सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहुणं। देवादिदेव अतिशयकारी से संबोनाथ भगवान के जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के जय हो। पुजवराचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज के जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज जी की, समस्त मुने संघ की। हम सभी लोग यह समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने मन को, अपने माइंड को अपने अनुसार हम कैसे बनाना सीखें। मन हमारा अपना है, लेकिन हर व्यक्ति यहाँ मन के अनुसार चलता है। मन को अपने अनुसार नहीं चला पाता है। सोचता यह है कि मैं मन को अपने अनुसार ही गाइड करूँगा, डायरेक्शन दूंगा। हमें डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं कि हमारा एग्जिस्टेंस और हमारे मन का एग्जिस्टेंस दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। चूंकि व्यक्ति सोचता मन से ही है, उसे यही लगता है जो मैं हूँ वही तो मन है, मुझ में और मन में तो कोई अंतर नहीं है। आप देखते हो, आप बोलते हो। जब आप ये कह रहे हैं कि मैं देखता हूँ, तो हमारी आंखें मीडियम हो जाती हैं देखने के लिए। हमारी आंखें झरोखे का काम करती हैं, विंडो का काम करती हैं। जैसे आप अपने घर में अपनी बालकनी में खड़े होकर विंडो से बाहर झांकते हैं, देखते हैं, तो विंडो एक मीडियम है बाहर के उस दृश्य को दिखाने की। ऐसे ही हमारी आईज मीडियम होती है उस झरोखे की भांति बाहर देखने के लिए। आप कहते हो कि आप सुन रहे हो, सुनने वाले आप हो, लेकिन ईयर एक माध्यम होता है। आप कहते हो, बोलने वाले आप हो, मुख आपका एक मीडियम हो जाता है। आप खाते हो, वो टंग जिससे आप टेस्ट लेते हो, टेस्ट लेने वाले आप हो, वो टंग एक मीडियम है। आप टच करते हो, छूते हो, छूने वाले आप हो, वो आपकी बॉडी, आपका शरीर, आपके हैं हाथ पैर आदि, वो भी एक माध्यम है। आप यही सोचते हो, आप यही कहते हो कि मैं सोच रहा हूं। आप सोचते हो कि आपका मन सोचता है? बताना कौन सोचता है? जैसे हम पांचों अपनी सेंसेस को यूज करते हैं, इंद्रियों का उपयोग करते हैं, हमारी पांचों इंद्रियां एक माध्यम होती हैं वस्तु को देखने के लिए, सुनने के लिए, छूने के लिए, चखने के लिए। ऐसे ही हमारा मन एक मीडियम होता है सोचने के लिए। तो हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा अस्तित्व अलग है और मन, उसका एग्जिस्टेंस अलग है। गुलाब है, गुलाब में सुगंधी है,
सुगंधी से तो गुलाब नहीं है, गुलाब का फूल है, उस फूल में गंध रहती है। शक्कर है, शक्कर में मिठास है, वो शक्कर की मिठास उसकी क्वालिटी है, गुलाब की गंध जो है, इसकी फ्रेग्रेंस उसकी क्वालिटी है। हाँ, ये बात अलग है कि जहाँ जहाँ गुलाब है वहाँ वहाँ उसकी गंध समाहित रहती है, जहाँ जहाँ वो शक्कर है वहाँ वहाँ मिठास होती है। आप शक्कर को और उसकी मिठास को अलग नहीं कर सकते। आप गुलाब को और गुलाब की गंध को अलग कर सकते हो? नहीं कर भी सकते हो। परफ्यूम आता है ना, परफ्यूम, उसमें तो गुलाब नहीं है, पर उसमें सुगंधी तो आ जाती है। आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, कर सकते हो ना। परफ्यूम कैसे बनता है? जितने भी परफ्यूम्स आते हैं, केवड़ा, गुलाब आदि, चंदन है, सैंडल है, वो कहाँ से आते हैं? हाँ, एक प्रयास से प्रैक्टिस करे तो व्यक्ति उस गंध को उससे अलग भी कर सकता है। ये तो आप देखते ही हैं। ऐसे ही समझने की कोशिश करना, हम सो मन नहीं है और मन सो हम नहीं है। हाँ, डिसीजन लेने वाले हम हैं, थिंक करने वाले हम हैं, गाइड करने वाले हम, और वो मीडियम हमारा मन बनता है। तो हम मालिक हैं, न कि मन हमारा मालिक है। ये हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या सोचना है, ये हम डिसाइड करते हैं हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना है। कौन डिसाइड करता है? आप डिसाइड करते हैं कि आपका मन डिसाइड करता है? मोबाइल में क्या, कौन सा वीडियो देखना है, कौन सी क्लिपिंग, कौन सा मैसेज पढ़ना है और कौन से मैसेज को इग्नोर कर देना है, ये आप डिसाइड करते हैं। तो डिसाइड करने वाले आप हैं, बस वो माध्यम मन है। इसे थोड़ा सा ऐसा समझे। तो जो मालिक होता है वो ऑर्डर देता है, और जो नौकर होता है उस ऑर्डर को फॉलो करता है। ठीक ऐसे ही हम सबके साथ होना चाहिए। पर एक साथ रहते रहते व्यक्ति ये भूल जाता है कि मेरा अस्तित्व और उस मन का अस्तित्व दोनों भिन्न भिन्न है। और जब ये भूल जाता है तो वो उसी के अनुसार अपने जीवन को जीने लगता है। वो कभी एक ऐसा भाव भी नहीं लेकर के आ पाता है। जो हम हैं वो हमारी सोल है, हमारी आत्मा है। हाँ, साइंस, मेडिकल साइंस उसे एक्सेप्ट करता है तो नहीं, ये बात अलग है, पर सत्य तो यही है। जब हमें ये विश्वास गहरा हो जाएगा, हमारा बिलीफ हो जाएगा कि हम जैसा चाहे अपने मन को चला सकते हैं, उसको यूज में ला सकते हैं, तब व्यक्ति ही उस संयम को अपना सकता है। वहां से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, वहां से व्यक्ति का विकास सही मायने में शुरू होता है। और जो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड, मेडिकल साइंस उसे साइकोलॉजी सबकॉन्शियस माइंड कहती है। जो आप कहते हो कि आप अपने हैबिट के अनुसार अपनी जिंदगी को जीते हो, अथवा आपका जो स्वभाव बन जाता है, साइकोलॉजी कहती है वो स्वभाव, वो हैबिट और कुछ नहीं है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के वो गहरे संस्कार हैं। हम पूरी जिंदगी उसी के अनुसार जीते हैं। तो जो जितना जागृत रहता है, जो जितना अलर्ट रहता है,
वो मन के अनुसार नहीं जीता, मन के अनुसार नहीं चलता, मन को अपने अनुसार चलाने वाला होता है। जब जब आप कुछ अच्छा सुनते हो, कुछ बुक पढ़ते हो, किसी से काउंसलिंग आप करवा लेते हो, उस समय लगता तो है ये होना तो ऐसा ही चाहिए, पर वहां से उठ करके जब जाते हो, प्रवचन से उठ करके जब जाते हो, होता वही है जो आप करते हुए आ रहे हैं, होता वही है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे करवा देता है, और आपको ये भान भी नहीं होता, उस और ध्यान भी नहीं जाता। इसलिए कई व्यक्ति शिकायत करते हैं, बातें सारी समझ में आती है, लेकिन रह रहकर हम वही एक्टिविटीज फिर से करने लगते हैं, रह रह करके हम वही ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग फिर से करने लगते हैं, रह रह करके वही एंजाइटी का भाव, फैमिली को लेकर, पेरेंट्स को लेकर, फ्यूचर को लेकर, जॉब को लेकर, बच्चों को लेकर फिर पैदा होने लगता। समझ में आता है नहीं करना चाहिए, फिर न जाने क्यों हम वहीं बह जाते हैं, क्योंकि सबका न्यूरल पाथवे बड़ा गहरा बन चुका है। जब पहली बार किसी सरफेस पे पानी गिरता है तो पानी अपना एक रास्ता बना करके उस स्लोप के अनुसार बहता है। दूसरी बार जब भी पानी गिरेगा, पानी उसी रास्ते से बहेगा। धीरे धीरे वो रास्ता इतना गहरा हो जाता है कि अपने आप ही सारी एक्टिविटी चलती रहती है। ऐसे ही हमारे उस ब्रेन की न्यूरल पाथवे के साथ होता है। सबका वो न्यूरल पाथवे इतना मजबूत बन चुका है, इतना गहरा रास्ता उसने बना लिया है कि जब भी कोई थॉट आएगा, विचार आएगा, जब भी कोई इमोशंस पैदा होगा, ऑटो मोड में वो वहीं जाएगा, उसी रास्ते को वो अपनाएगा। पता है कि वो रास्ता गलत है, क्योंकि पानी जहां बह रहा है वो आपके ही उस किचन को स्पॉइल कर रहा है, उसकी डायरेक्शन, उसका स्लोप गलत हो चुका है। अब आप चाहते हैं कि पानी वहां ना बहे, सिंक की ओर जाए, लेकिन स्लोप अपोजिट है, तो क्या करना होगा? बताओ। ये तो उसका स्लोप आप बदल लो, एक नया रास्ता आप बना दो, एक नया पाथवे आप दे दो। अथवा दूसरा रास्ता है, आप पानी गिरने ही ना दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब पानी गिरेगा ही नहीं तो फिर स्लोप कैसा भी क्यों ना हो, सब कुछ व्यवस्थित रहेगा। पर ये तो पॉसिबल है नहीं। घर में व्यक्ति काम करता है, पानी तो फैलता ही है ना। अब पानी गिरेगा तो फिर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उस पुराने रास्ते को बदल करके नया रास्ता बनाना चाहिए। पहली सिचुएशन उन व्यक्तियों की होती है जो पानी गिरने ही नहीं देते, वो इतने अलर्ट होते हैं, हर सेंटेंस के पहले, हर थॉट के पहले ये सोचते हैं कि मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या कहना है। इतनी जागृति उनकी रहती है कि वो बहाव में नहीं बहते, सराउंडिंग से प्रभावित नहीं होते। पर वो थोड़े ऊंचे दर्जे के लोग होते हैं जो हमेशा अपने आप को जागृत रख पाए। हर किसी के लिए संभव नहीं होता है, तो प्राय व्यक्ति गलती करता है और उसी भाव में बहता है। तो फिर क्या किया जाना चाहिए? फिर उसका उपाय एकमात्र यही है
कि आप अपनी लाइफ में एक दूसरा रास्ता बना लो, एक नया न्यूरल पाथवे अपने ब्रेन में बना लो। वो नया न्यूरल पाथवे बन जाएगा, वो आपके अनुसार होगा। आपको पता होना चाहिए कि पानी को मुझे उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में बहाना है। आपको पता होगा कि मेरे विचार फिर उसी डायरेक्शन में बहेंगे। ये प्रयास महत्वपूर्ण प्रयास होता है। तो साइकोलॉजी कहती है, मनोविज्ञान ये कहता है कि उस प्रयास को करना क्या संभव है, क्या असंभव है। इम्पॉसिबल तो नहीं है, हाँ, पर डिफिकल्ट जरूर है। इसलिए डिफिकल्ट है कि रहते रहते, सोचते सोचते हर व्यक्ति यहाँ पर आदी हो चुका है। कठिन बहुत है। तो चर्चा चल रही थी उस कठिनाई को हम ओवरकम कैसे करें, अपने ब्रेन में उस नए न्यूरल पाथवे को हम कैसे बनाएं। धर्म वही कहता है, धर्म उसे संयम का नाम दे देता है। धर्म कहता है जो व्यक्ति अपने मन पर कंट्रोल रखना जानता है वह संयमी हो जाता है, और जिसका कंट्रोल अपने मन पर नहीं होता है वह असंयमी होता है। और असंयमी व्यक्ति, उसका जीवन यद्वा तद्वा होता है, वो कुछ भी कर लेता है। लेकिन संयमी जो व्यक्ति होता है वो बोलने के पहले सोचता है, करने के पहले सोचता है, देखने के पहले सोचता है, सुनने के पहले सोचता है, हर अपनी इंद्रिय के प्रयोग के पहले वो सोचता है, अपनी एक्टिविटी के पहले वो सोचता है, अपने शरीर के हर अंग उपांग के प्रयोग के पहले वो सोचता है। और इतना ही नहीं, मन के प्रयोग के पहले भी वो सोचेगा मन से ही। उसमें भी वो मन से ही सोच रहा था जो गलत पाथवे को वो अपना रहा था, और जो सही पाथवे को अपना था उसमें भी वो सोचता है। तो जिसका कंट्रोल उसके ऊपर नहीं होता है वह पहले करता है, फिर बाद में रिग्रेट करता है, फिर बाद में सोचता है। जिसका कंट्रोल होता है, करने के पहले, बोलने के पहले, इंद्रियों के प्रयोग के पहले, अपने इमोशंस को पैदा करने के पहले वो सोचता है कि कौन सा इमोशन मेरा होना चाहिए पैदा। अब आप कहोगे महाराज जी इतना गुणा भाव इमोशन के लिए भी हाँ? इतना कैलकुलेशन कि मुझे कौन सा इमोशन अभी पैदा करना है, मुझे मुस्कुराना है, हंसना है, कि इग्नोर करना है, कि रूठना है, कि क्रोध करना है। ये तो बात समझ में नहीं आ रही। हम ह्यूमन बीइंग हैं। इमोशन में जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं होता है ना। इमोशन में ब्रेन का प्रयोग नहीं होता, इमोशन में तो हृदय का प्रयोग होता है। हाँ, हृदय का प्रयोग होता है, मानते हैं, लेकिन जो संयमी होता है व्यक्ति, उसका कंट्रोल इतना होता है कि गलत परिस्थिति में, गलत सराउंडिंग में, गलत निमित्त मिलने पर भी उसके इमोशंस गलत पैदा नहीं होंगे। इमोशन लेस नहीं हो जाएगा वो, वहां गुणाभाग नहीं लगाएगा, वो ब्रेन का प्रयोग नहीं करेगा। उस संयम के पुरुषार्थ के बल पर वो ये सीख लेता है कि एनी हाउ, किसी भी परिस्थिति में पानी गलत दिशा में नहीं बहना चाहिए। बस पानी तो बहेगा, इमोशन तो उसके भी पैदा होंगे। वो अशुभ से अपने आप को बचा लेता है और शुभ की ओर उसके प्रवाह को कर देता है, और यही संयम कहलाता है। शास्त्रों में एक गाथा आती है, असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्ति अजान चारितम। अशुभ से जो निवृत्त हो जाता है, शुभ में प्रवृत्त हो जाता है। अशुभ को जो छोड़ देता है, अशुभ को त्याग देता है, और शुभ को जो अपना लेता है, बस उसी का नाम चारित्र है, उसी का नाम आचरण है,
उसी का नाम इम्प्लीमेंटेशन है। और वह इम्प्लीमेंटेशन फिजिकली बाद में होता है, मेंटली पहले होता है। अर्थात जो वो अपने आचरण में उतारेगा, वो सोच करके उतारेगा कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है, मुझे ऐसा रहना है और ऐसा नहीं रहना है। तो जो जागृत व्यक्ति होता है उसके भी इमोशंस होते हैं, उसकी भी भावनाएं होती हैं। ऐसा नहीं वो भावनाओं से शून्य हो जाता है, पर वो सराउंडिंग को हावी नहीं होने देता, परिस्थिति को हावी नहीं होने देता। वो परिस्थिति पर डोमिनेंस रोल अदा करता है। वो हमेशा डोमिनेट करेगा, दूसरों को लिए नहीं, दूसरों को दबाने के लिए नहीं, दूसरों को ऑर्डर देने के लिए नहीं, कंट्रोल में दूसरों को रखने के लिए नहीं, कंट्रोल में अपने मन को रखने के लिए। तो जो संयमी होता है, ऐसा नहीं कि वो डोमिनेटिव नेचर वाला नहीं होता, उसका डोमिनेटिव नेचर तो बहुत अधिक होता है। जितना उसका नेचर ऐसा होता, उसका किसी का वैसा नेचर तो किसी का नहीं हो सकता। आपको लगता है जो डोमिनेटिव नेचर वाला होता है बहुत एग्रेसिव होता है, बहुत इगोइस्टिक होता है, अहंकारी होता है ना? वो दूसरों को कंट्रोल में रखने वाला हो, ये लगता है ना? नहीं। पर जो स्वयं को कंट्रोल रखता है, उससे बड़ा इगोइस्टिक दुनिया में कोई नहीं होता व्यक्ति संसार में। उससे बड़ा डोमिनेटिव नेचर और किसी का नहीं होता, क्योंकि वो उस दूसरे मैं को छोड़ करके अपने मैं को अपनाने वाला हो जाता है। वो कभी गलत दिखेगा नहीं, बोलेगा नहीं, करेगा नहीं, और वो गलत सोचेगा भी नहीं। अशुभ से अपने आप को उसने ऊपर उठा लिया। वो उसी सराउंडिंग में रहता है जिस सराउंडिंग में सारी दुनिया रहती है। आपने समुद्री जहाज को देखा होगा। समुद्री जहाज पानी में ही बहता है, चारों तरफ पानी ही पानी के अलावा कुछ नहीं होता है। जब वो गहरा प्रवेश बहुत दूर निकल जाता है, दूर दूर तक कहीं आइलैंड भी नजर नहीं आता, न एक पेड़, न पक्षी, न बिल्डिंग्स, न कोई व्यक्ति। किसी भी दिशा की ओर देखें, सिर्फ पानी पानी पानी, उसके अलावा कुछ नहीं नजर आता। अब उसी पानी में की सतह में उस जहाज रहता है, उसी में सेल करता है, लेकिन कभी डूबता नहीं। पानी में रहते हुए भी वो पानी के ऊपर रहता, डूबता नहीं। लेकिन कुछ जहाज ऐसे होते हैं, वे पानी में डूब जाते, समुद्र में डूब जाते। सिर्फ अंतर इतना रहता है, जो नहीं डूबते हैं वे रहते चारों तरफ पानी के बीच में ही हैं, पानी से ही घिरे हुए रहते हैं, पर वह जल जहाज के बाहर होता है। और जो जहाज डूब जाता है, अंतर इतना होता है, वो चारों तरफ का जल जहाज के अंदर आ जाता है। बात को समझ में आ रही? वो पानी उस शिप में आ जाता है, इसलिए वो शिप डूब जाता है। और वो पानी कहीं बाहर से नहीं आता। जो सेल कर रहा है, यात्रा कर रहा है, वो भी उसी पानी में, उसी समुद्र के बीचों बीच है। और जो डूब रहे हैं वो भी पानी में ही है। जो यात्रा कर रहे हैं वो भी पानी के कारण ही कर रहे हैं, जो डूब रहे हैं वो भी पानी के कारण ही। जहाज क्यों डूबता है? पानी के कारण ही डूबता है। और वो जहाज आगे कैसे बढ़ता है? पानी के कारण। यदि पानी ना हो, समुद्र ना हो, तो शिप की कोई वैल्यू नहीं। शिप की वैल्यू ही तब है जितना गहरा सी उसे मिलेगा, जितना डेप्थ रहेगी उसकी, वो उतना ही आगे सेल करेगा। तो आगे बढ़ने के लिए उस शिप को उस पानी की आवश्यकता होती है, और डूबने के लिए उस शिप को पानी की आवश्यकता होती है। ऐसी है ना? पर दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? एक शिप के बाहर पानी रहता है और डूबने वाले शिप के अंदर पानी आ जाता है। तो जिसका संयम होता है, कंट्रोल होता है, वो उसी सराउंडिंग में रहता है,
उसी संसार में रहता है, उन्हीं लोगों के बीच रहता है, वो किसी दूसरी दुनिया में नहीं रहता। ऐसा नहीं कि वो रेगिस्तान में है। रेगिस्तान में कोई जहाज, कोई शिप सेल नहीं कर सकता। इस शिप को आगे बढ़ना है तो उसे समुद्र ही चाहिए, सी ही चाहिए। तो जो संयमी होता है, जिसका कंट्रोल होता है, वो उसी संसार में, उन्हीं लोगों के बीच, उसी सराउंडिंग में, उन्हीं परिस्थितियों में रहते हुए भी आगे बढ़ता है। यदि कोई शिकायत करने लगे मैं तो पानी के कारण डूब गया, तो गलती पानी की नहीं, किसकी गलती बताइए आप? पानी की गलती है। वो ये कहे कि नहीं, जब पानी नहीं होगा तो मैं नहीं डूबूंगा। पानी नहीं हुआ तो रेगिस्तान बन जाएगा, फिर एक इंच भी आप आगे नहीं मूव कर सकते। तो आगे मूव करने के लिए पानी की आवश्यकता है, उसी पानी में रहना होगा और आगे बढ़ना होगा, और उसी पानी के हेल्प से ही आगे बढ़ना होगा। वो आपके लिए उपकारी है आगे बढ़ने के लिए। बड़ी बड़ी शिप होती है ना, वो तट के पास नहीं आ पाते, वहां छोटे छोटे से नाव आती है, ऐसी है ना। जो बड़ी शिप होती हैं किलोमीटर्स में होती हैं, ऐसी वो डेप्थ में, बीच में बहुत दूर, किलोमीटर दूर खड़ी रहती हैं, वो आ ही नहीं सकती निकट में। वही नाव निकट आती हैं, उथले पानी में आती हैं, जो छोटी होती हैं। तो यदि आप ये चाहते हो कि मुझे डूबना ना पड़े, इसलिए मैं कभी पानी में उतरूंगा ही नहीं, तो जिंदगी में आप कभी आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ने के लिए उतनी पानी की आवश्यकता है। बस ध्यान इतना रखना है कि वो पानी हमारे भीतर ना आ जाए। तो जो संयमी होता है, जो जागृत होता है, वो इतना ही ध्यान रखता है, उसी पानी का उपयोग अपने लिए करता है। और जो संयमी होता है उस भाव में बह जाता है, उसे पता नहीं कब वो पानी उसके अंदर आ जाता है। और जब भी हमारे भीतर बाहर से कुछ अंदर आएगा, हम डूबेंगे, ये फैक्ट है। हमें यदि आगे बढ़ना है तो बाहर का बाहर ही रखना होगा और भीतर का भीतर ही रखना होगा। कुछ समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? क्या समझ में आ रही? तो जो व्यक्ति उस सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर लेता है, वो भी उसी संसार में रह रहा है, उसी पानी के बीचों बीच रह रहा है और आगे बढ़ता चला जाता है, कभी हारता नहीं। ऐसा ही है कि नहीं? आप भी वहीं रह रहे हो तो कौन सा पुरुषार्थ करते हैं जो आगे बढ़ जाते हैं? तो आगम कहता है, शास्त्र कहते हैं, वो अशुभ को छोड़ करके शुभ को अपने जीवन में अपना लेते हैं। असुहादो विनिवित्ति सुहे पवित्ति अजान चारित्रम। बस इसी का नाम चारित्र है, इसी का नाम संयम है, इसी का नाम जीवन है। हमें ये बस निर्णय लेना है, हमें ये समझना है क्या हमें अपने भीतर लाना है और किसे हम अपने भीतर रोकना चाहते हैं। तो अशुभ से अपने आप को जो रोक लेता है उसका कंट्रोल इस प्रकार का होता है कि मैं क्या देखूं, मैं क्या सुनूं, मैं क्या कहूं, मैं क्या छूऊं, मैं क्या सोचूं, मैं कैसे अपनी बॉडी का प्रयोग करूं। अर्थात वो उस न्यूरल पाथवे को नए सिरे से क्रिएट करने वाला हो जाता है। सिर्फ क्रिएट ही नहीं करता है, फिर उसे वो मजबूत भी बनाने लगता है। तो क्या करोगे आप लोग अपनी लाइफ में? आप तो वही कहते हो कि जब पानी सूख जाएगा तब हम आगे बढ़ेंगे, जब हमारे सराउंडिंग में कोई बुरा आदमी नहीं रहेगा, जब प्रतिकूलता हमारी लाइफ में नहीं रहेंगी, तब हमारी जीवन, हमारी लाइफ बड़ी अच्छी रहेगी, खुशियों से हम भरे रहेंगे। ऐसी सोचते हैं। जब जब हमारा मन जो चाहता है उसके अनुकूल सराउंडिंग हो जाए, क्योंकि आपका मन चाहता है मैं कभी नहीं डूबूं, और हर व्यक्ति ही चाहता है कि हम कभी नहीं डूबें। तो दो ही रास्ते हैं,
या तो आप रेगिस्तान में चले जाओ, अथवा आप उसी समुद्र में रहते हुए उस पानी को अपना मित्र बना लो। पानी ही शत्रु है जो डूबते हैं, और पानी ही मित्र है जो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उसका यूज कैसे करते हैं। तो क्या करोगे? विषय ये चल रहा था। अब प्रश्न है कि हम कैसे करें। तो बात आ रही थी ग्रेटिट्यूड की। ग्रेटिट्यूड के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर हमेशा शुभ को पाने की दृष्टि पैदा करना सीख लेता है। जिसके हृदय में ग्रेटिट्यूड होता है उसकी दृष्टि हमेशा गुणग्राही होती है। वो हमेशा उस कीचड़ में गुलाब को देखता है, कमल को देखता है। कांटों में गुलाब को देखेगा, कीचड़ में कमल को देखेगा। और जिसके भीतर यह दृष्टि नहीं होगी वो हमेशा कीचड़ को ही देखेगा, वो हमेशा शिकायत करेगा। आपने देखा होंगे कुछ लोग आपको ऐसे मिलते होंगे जो हमेशा कंप्लेंट ही करते रहते हो, किसी ना किसी की कंप्लेंट ही करते रहते हो। वो व्यक्ति ऐसा है, लाइफ पार्टनर ऐसा है, बच्चे हैं कि नहीं मानते, बॉस ऐसा है, सबऑर्डिनेट ऐसे हैं, सोसाइटी के मेंबर ऐसे हैं, समाज के लोग ऐसे हैं, कमेटी यहाँ की घटिया है। बोलते हैं कि नहीं? कुछ लोग होते हैं वो हमेशा कंप्लेंट करते हैं, शिकायत करते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी शिकायत नहीं करते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा गुणग्राही दृष्टि लेकर के चलते हैं। और गुणग्राही दृष्टि उसी की होती है जो ग्रेटिट्यूड के भाव से भरा हुआ होता है, आभार के भाव से भरा हुआ होता है। वो झुकने वाला होता है, वो अच्छा ही देखने वाला होता है। ये आप पर डिपेंड करता है। If someone is stumbling block or a stepping stone, वो आपकी लाइफ में स्टम्बलिंग ब्लॉक है कि स्टेपिंग स्टोन है? जो स्टम्बलिंग ब्लॉक होता है वो अवरोध बन करके खड़ा हो जाता है, और कुछ लोगों के लिए वही परिस्थिति स्टेपिंग स्टोन हो जाते हैं, ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी का काम करते हैं। जैसे वो समुद्र का जल आगे बढ़ने का कार्य करता। वो कैप्टन कभी घबराता नहीं समुद्र में रहते हुए, उसे डर नहीं लगता कभी। महीनों नहीं, सालों तक कुछ शिपीज होते हैं, उनकी लाइफ शिप पे निकलती है। साल में 6-6 महीने शिप पे ही रहते हैं, 8-8 महीने, साल भर। फिर 1 महीने का ब्रेक लेकर के अपने घर लौट करके आते हैं। फिर उनका जीवन ऐसे ही चलता रहता है। कभी घबराते नहीं पानी के पीछे रहते हुए, क्योंकि उस पानी को मित्र की भांति देखते हो। तो अपने भीतर उस ग्रेटिट्यूड का भाव लाना सीखो। अब वो आए कैसे, बात तो है। हमने एक बात शायद परसों आप लोगों से कही थी, एक प्रोसेस बताई थी जैन शास्त्रों के अनुसार। क्या? प्रतिक्रमण के माध्यम से वो कंसेप्ट बड़ा इजीली क्लियर हो जाता है। यदि हम उस ग्रेटिट्यूड के भाव को लाना चाहते हैं तो उसकी पहली स्टेप थी अपने आप को धिक्कारने की, अपना एनालाइज करने की, अपने आप को एनालाइज करने की, एक्सेप्टेंस की, स्वीकारने की मुझसे गलती हुई है।
ये दूसरी स्टेप थी क्षमा मांगने की। फिर क्षमा मांगने के पश्चात वह व्यक्ति विनम्र हो जाता है, विनय से भर जाता है। फिर उसके बाद वो थैंकफुलनेस का भाव, आभार का भाव आता है। 3 most important words. First one is sorry, please, and thank you. SPT. अंतरंग से सॉरी का भाव, क्षमा का भाव। जहां क्षमा का भाव आएगा वहीं विनम्रता का भाव आएगा, और उसके पश्चात वो आभार का भाव आएगा। 10 लक्षण धर्म में हमारी यात्रा शुरुआत होती है उत्तम क्षमा धर्म से। उसके ठीक बात आता है मार्दव धर्म, मृदुता का भाव, है ना। वो व्यक्ति ह्यूमिलिटी से भर जाता है, विनय से भर जाता है। और जब तक वो विनय का भाव नहीं आएगा व्यक्ति झुकेगा नहीं, उसके भीतर वो आभार का भाव नहीं आएगा। और जब तक वो आभार का भाव नहीं आएगा वो गुणग्राही दृष्टि आ ही नहीं सकती। हम इस दुनिया में अच्छा देख ही नहीं सकते, क्योंकि ये दृष्टि आते ही हम हमेशा रिसेप्टिव हो जाते हैं, हम ग्रहणशील होने लगते हैं। वही व्यक्ति पॉजिटिव वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करता है जो गुणग्राही दृष्टि रखता है। इस यूनिवर्स में चारों तरफ दोनों प्रकार की एनर्जी है, नेगेटिव वाइब्रेशन भी है, पॉजिटिव वाइब्रेशन भी है। मानते हैं कि नेगेटिव की बहुत क्वांटिटी है, भरमार है उसे, लेकिन वहीं पर पॉजिटिव वाइब्रेशन भी है। मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट, सबने देखा होगा। कुछ निडल्स हैं आयरन की हैं, कुछ ब्रास की हैं, कुछ प्लास्टिक की हैं, अदर मेटल्स की हैं। बहुत सारी निडल्स को आप मिला दो और उसके निकट एक मैग्नेट को रख दो, तो मैग्नेट आयरन निडल को ही अट्रैक्ट करेगा, अन्य निडल को अट्रैक्ट ही नहीं करेगा। चुंबक को उसे खींचेगा जो लोहे की निडल्स होती हैं। अब जिसके भीतर वो मैग्नेटिक पावर आ जाता है, वो अपने आप उसी भीड़ में रहते हुए, उसी सराउंडिंग में रहते हुए, जहां सब कुछ भरा हुआ है, अच्छा भी है बुरा भी है, कीचड़ भी है, कमल भी है, गुलाब भी है, कांटे भी हैं, पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है, वह सिर्फ और सिर्फ उस पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगा। वो मैग्नेट बनना सीखो, और वो मैग्नेट उस गुणग्राही दृष्टि से आता है, उस ग्रेटिट्यूड के भाव से आता है। और ग्रेटिट्यूड का भाव क्षमा के भाव से, और क्षमा का भाव एक्सेप्टेंस से कि हमने कुछ गलत किया है, सॉरी, प्लीज एंड थैंक्स। ये यात्रा है, इस प्रकार से इस सीक्वेंस में हमें चलना। जब तक इस सीक्वेंस को हम अपनाना नहीं सीखेंगे, हम हमेशा, अथवा संसार हमेशा सिर्फ कीचड़ को ही देखेगा। वो हमेशा शिकायत करेगा, वो हमेशा डरेगा, अरे बहुत पानी ही पानी है, मैं कैसे आगे बढ़ पाऊं। और वो डूबेगा, उसे कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। अब वो कैसे पैदा हो, देखो, हम सबके लिए
प्रतिक्रमण आता है मुनियों के। उसमें बड़ी गजब की पंक्ति आती है, अजीवाणम अच्छा संदाय, जीवाणम अच्छा संदाय, तस्य मिच्छामि दुक्खड़म। अब देखना, बड़ी गहरी बात लिखी है आचार्य भगवान ने। यदि मैंने अजीव के प्रति भी अति आसाधना की हो, जीव के प्रति, किसी अन्य जीव के प्रति अति आसाधना की हो, अति आसाधना का अर्थ है उसे दुखी किया हो, उसका अभिनय किया हो, उसका बहुमान नहीं रखा हो, तो मैं अपने उस कृत्य को धिक्कारता हूं, मेरा वह कृत्य मिथ्या हो गया। अब इसमें गहराई क्या है? अभी तक हम सब ये जानते हैं, जब जब अहिंसा की बात आती है तो ये कहा जाता है किसी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, बुरा नहीं कहना चाहिए, उससे बुरा नहीं व्यवहार करना चाहिए। गांधी जी के 3 मंत्र, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। जैन धर्म तो और उससे आगे है। अहिंसा की बात आती तो हम किसी को कष्ट ना दे, पीड़ा ना पहुंचाए, हर्ट ना करे, पहुंचाए, किसी का अभिनय ना करे। जीवों को देख करके तो बात समझ में आ जाती है, लेकिन भगवान महावीर कहते हैं नहीं, जीव के अलावा भी संसार में बहुत कुछ है, और हमें जो संसार में दिखता है वो अजीब ही है, अजीब पुद्गल द्रव्य ही है, फिजिकल मैटर ही है, जो हमारी आंखों का विषय बनता है ना। हम जिस चटाई पे बैठे हैं, टेबल है, फोन है, कपड़े हैं, घर है, गाड़ी है, आपकी लग्जरी है, जो भी है आपके पास है, जिसका आप यूज कर रहे हैं, सब नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग नहीं तो अब यहां आचार्य भगवान कह रहे हैं, यदि मैंने उस नॉन लिविंग थिंग के साथ भी आसाधना की हो तो मेरा वो दुष्कृत्य मिथ्या हो गए। बड़ी अजीब सी बात लगती है ना, अजीब सी बात। ये माइक है, इसको हमने ऐसा कर दिया, सपोज, क्या होने वाला? इसको कोई फर्क पड़ेगा फर्क? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने मोबाइल को ऐसा रख के फेंक दिया, उससे फर्क पड़ेगा? आपने चेयर ऐसी घिसटा करके हाँ सरका ली, उससे फर्क पड़ेगा? आपने अपनी चटाई, अपने कपड़े बहुत दूर उछाल करके फेंक दिए, कपड़े को फर्क पड़ता है? बताना। हाथ में गिलास थी, आपने फेंक करके कहीं फेंक करके उसको प्रयोग कर लिया। एक तरीका होता है इस स्पेक को व्यक्ति ऐसा भी रख सकता है, एक तरीका होता है पटक करके भी रख सकता है। खैर ऐसे तो नहीं रखा कि इसमें ग्लास है टूट जाएगा। जो ड्यूरेबल होती है वस्तुएं, जो गुड्स ड्यूरेबल होती हैं, मेटल है, तो आप बहुत धीरे से भी उसे रख सकते हो, पटक करके भी रख सकते हो। रख सकते हो कि नहीं? तो फर्क पड़ता है उसे कि नहीं पड़ता? बताओ। जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं, उनका बैग है, वो कैसे फिर रखते हैं? उतार करके बहुत अच्छे से अलमीरा में रखते? नहीं, बैग उतारा, फेंका। हाँ, लंच बॉक्स है, फेंक दिया। शूज है, उतारा, फेंक दिया दूर जाके। सॉक्स है। और कुछ होते हैं बड़े अच्छे से व्यवस्थित तरीके से जमा करके रखते हैं, होते हैं ना। अच्छा, उस बैग को, उस लंच बॉक्स को, शूज को, सॉक्स को क्या फर्क पड़ रहा है? हम सिर्फ ये जानना चाहते। कोई बताएगा? आप कपड़े, उन कपड़ों को जो आपने यूज कर लिए नेक्स्ट डे उठा कर कैसे फेंकते हैं?
कुछ फर्क पड़ता है उन कपड़ों को? तो फिर आचार्य भगवान यूं के कह रहे हैं कि अजीव की आसाधना हमने की हो तो कहते उसका भी प्रायश्चित करो आप, उसका भी आप प्रतिक्रमण करो और अपने आप को धिक्कारो। जीव के साथ तो समझ में आता है, अजीव के साथ बिल्कुल नहीं समझ में आता। समझ में आता आप लोगों को? कौन हमें बताएगा? कि वही वीरेन जी बताओ, थोड़ा समझने की कोशिश करना, बड़ी गहराई है इसमें छिपी हुई है। एक इंद्री को हर्ट नहीं करना चाहिए, दो इंद्री को हर्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें दुख होता है। कीड़े मकोड़े हैं, उन्हें नहीं सताना चाहिए, ये तो समझ में आता है। फूल पत्ती तोड़ना नहीं चाहिए, अननेसेसरी फेंकना नहीं चाहिए, उनमें भी चेतना होती है। वाटर है, जल है, उसमें भी कॉन्शियसनेस है, आज तो साइंटिस्ट ने भी प्रूव कर दिया। लेकिन जो नॉन लिविंग है वे प्लास्टिक है, वो माइक है, आप ऐसी फेंक दो, क्या फर्क पड़ेगा? माइक बताइए। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, जब हम फोन को फेंकते हैं तो फोन का कुछ नहीं बिगड़ता, हमारे परिणाम बिगड़ते हैं। उस समय हमारे अंदर जो क्रोध की लहर आती है, जो वो हमारे नुकसान करती है। अच्छा, बात को समझ रहे हो कि नहीं? जब व्यक्ति कोई अजीब की आसाधना करता है तो ये मैटर नहीं है कि उसको फर्क पड़े अथवा ना पड़े। यदि हम आसाधना कर रहे हैं, हम उसके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि हमारे परिणाम जो हैं हमारे कंट्रोल में नहीं। हम उस अजीब से क्षमा नहीं मांग रहे हैं, हम अपने उस दुष्कृत्य के लिए क्षमा मांग रहे हैं, उस मिसबिहेव के लिए क्षमा मांग रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए था वो कर दिया। दुनिया बोलती है क्या फर्क पड़ता है, बैग ऐसा फेंको ऐसा रखो, उससे क्या फर्क पड़ता है? प्रश्न बैग का है ही नहीं, प्रश्न किसी वस्तु का नहीं है, प्रश्न किसका है इसे समझे। जैन धर्म में कहता है हमारा हर थॉट, हमारा हर शब्द, हमारा हर बिहेवियर, वो लिविंग बीइंग के साथ हो अथवा नॉन लिविंग के बीइंग के साथ हो, उसका इफेक्ट हम पर ही पड़ता है। हर क्रिया हम अपने लिए करते हैं, दूसरों के लिए नहीं करते। कोई व्यक्ति गिलास को फेंक देता जोर से, कांच का गिलास है, टूट जाए, टूट भी सकता है। कोई व्यक्ति टीवी को फोड़ देता है, वो फिजिकल लॉस नहीं हुआ, जो मेंटल लॉस हुआ। उसका स्वभाव दुर्भाव में, विभाव में बदल गया, अर्थात वो अपने कंट्रोल में, अपने आपे में नहीं रहा। तो जब हम अपने आपे में नहीं रहते हैं तभी हम मिसबिहेव करते हैं। और जब व्यक्ति मिसबिहेव करता है तो ये नहीं दिखता, हाथ में गिलास है, मोबाइल है, टीवी है, अथवा कोई व्यक्ति है, फूल है, पत्ती है, कोई बच्चा है, जीव है, तो उसे मार देता है। उसके आगे जो आए, उसके सामने जो आए, उस पर प्रभाव पड़ जाता है। इसे यदि हम समझ लें तो हमें बहुत अच्छे से कंट्रोल करना आ जाएगा अपने आप में। आप हमेशा दूसरों को दोष देते हो, दूसरों की शिकायत करते हो, वो गलत कर रहा है, ठीक है उसने गलत किया, लेकिन आपने जो मिसबिहेव किया, आपने उससे दबाया नहीं, आपने अपने आप को हर्ट किया, है ना? जैसे आपने ग्लास फेंकी थी, ग्लास टूट गई, ग्लास ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया क्योंकि वो अचेतन थी, जड़ वस्तु थी। लेकिन जो आपका स्वभाव, आपकी शांति, आपकी मेंटल पीस, वो चली गई। तो मेंटल पीस चले गई अर्थात व्यक्ति बहुत एग्रेसिव हो गया, कषाय में आ गया, क्रोध में आ गया, अहम में आ गया। तो ये जो बाहर का जो भी हमें दिखलाई देता है वो तो इफेक्ट है, उसका कॉज क्या है? हमारे भीतर है। आचार्य भगवान कह रहे हैं उस बाहर के इफेक्ट के कारण आपको क्षमा नहीं मांगना है। आपने जो अजीव की आसाधना की
उस कॉज के कारण आपको क्षमा मांगना है, क्योंकि आपने वो कार्य कर दिया जो आपको नहीं करना था। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? इस कारण कहते हो अजीवानम अच्छा संधाय तस्मिच्छामि दुक्कड़म। अभी तक दुनिया ये कहती है कि जीवों के साथ अच्छा रहना चाहिए। दुनिया तो बहुत उतली, वो तो कहती है सिर्फ मनुष्यों के साथ अच्छा रहो। दुनिया में जितनी फिलॉसफी है, बोले जो ह्यूमन बीइंग है उनके साथ अच्छे से बिहेव करो, उनकी केयर करो। कुछ लोग और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा वो एनिमल के बारे में सोचने लगते हैं। स्पिट ऑर्गेनाइजेशन है, बोले नहीं, अपने को एनिमल के साथ भी अच्छा बिहेव करना पड़ेगा। लेकिन कुछ मैक्सिमम ये है, संसार में जितने भी पशु पक्षी वो तो हमारे खाने के लिए बनाए गए, पर कुछ संवेदनशील होते नहीं, पशुओं की भी रचना। पक्षी, जैन धर्म कहता है हाँ वो तो बड़े बड़े एनिमल नहीं, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे जल अग्नि वायु वो भी जियो, उनकी रक्षा करो। इतना ही नहीं, जो अजीव हैं उनके साथ भी आप बहुत अच्छे से व्यवहार करो। कुछ लोग तर्क करते हैं अजीव को क्या फर्क पड़ता है। प्रश्न अजीव का है ही नहीं वहां पे। प्रश्न अपने आप के इमोशंस को कंट्रोल करने का है, अपने आप को संभालने का है। तो जो इस मनोविज्ञान को सीख जाएगा वो अजीव की भी बहुत अच्छे से केयर करेगा। जब अजीव की अच्छी से केयर करेगा तो उसके भीतर ग्रेटिट्यूड का भाव आएगा। जब वो ग्रेटिट्यूड का भाव आएगा, वो झुकेगा, तो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने वाला हो जाएगा। वो गुणग्राही दृष्टि उसके भीतर आ जाएगी। वो हमेशा अच्छा अच्छा ही देखेगा। ऐसा व्यक्ति फिर अपने उस नए न्यूरल पाथवे को बहुत अच्छा से बनाने वाला हो जाता है। ऐसा व्यक्ति संयमी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति ही अशुभ से अपने आप को बचा सकता है। अशुभ का अर्थ यहां पर जानते हो क्या? आपने अशुभ समझा कि पाप नहीं। अशुभ का अर्थ है आपकी एंजाइटी, आपका डिप्रेशन, आपका फियर, आपकी नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, वो चिंता का भाव, वो शोक का भाव, हर वो इमोशंस जो आपको दुखी करते हैं। ये हिंसा झूठ चोरी बहुत सुपरफिशियल कहने के लिए भी, पर अंतरंग से हम देखें वो अशुभ जो आपको ही परेशान करते हैं, आपकी ही शांति को आपसे छीन लेते हैं, आपके आनंद को ही आपसे छीन लेते हैं। शास्त्रों में यह भी कहा है जब कर्म का आश्रय होता है तो आचार्य भगवान कहते हैं जीव अधिकरण ही नहीं अजीव अधिकरण से भी कर्म का आश्रय होता है। बड़ा अच्छा सूत्र आचार्य उमा स्वामी जी ने दिया, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेषा। बोले तीव्र कषाय के भाव से, मंद कषाय के भाव से, ज्ञात कर भाव से, अज्ञात भाव से, इंटेंशनली अनइंटेंशनली। इतना ही नहीं, अजीव अधिकरण और जीव अधिकरण। वो निमित्त आपकी लाइफ में जीव भी बन सकता है, अजीव भी बन सकता है, पर फर्क उन्हें नहीं पड़ता है। यदि आप किसी को हर्ट करते हो, दुखी कर रहे हो, तो फर्क पहले आपको पड़ता है। पहले आप अपने आप को हर्ट करते हो, पहले आप अपनी मानसिक शांति को खोते हैं, पहले आप उस अग्नि में अपने आप को जलाते हो। दूध बाद में गर्म होता है, कंटेनर पहले गर्म होता है, और आप कंटेनर हो। कुछ समझ में आ रहा है? टाइम हो गया। तो ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है? आप भी समुद्र में हो, पानी के बीचे बीच हो, तो याद रखना पानी को अपने भीतर मत आने देना, सराउंडिंग को अपने भीतर मत आने देना, नहीं तो आप भी डूब जाओगे। उसी सराउंडिंग में दुनिया रहती है, उसी सराउंडिंग में वह शिप भी आगे बढ़ती है, और उसी सराउंडिंग के कारण भी दुनिया डूब जाती है। बस गलती उनकी है कि सराउंडिंग के लिए, उस पानी के लिए वो इन्वाइट
कर जाते हैं, उस पर यानी स्वयं पर उसे वह हावी होने देते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ चलिए, पूरी ये मनोविज्ञान जैन विज्ञान को से एक साथ अलाइन होकर के चलता है। नमस्ते महाराज जी। अजीव अधिकरण हमने तत्वार्थ में बहुत बार पढ़ा, लेकिन आज जो व्याख्या पहली बार समझ में आई अजीव अधिकरण क्या होता है, आज तक कहीं न शास्त्रों में न कहीं प्रवचन में सुनने को मिला। दूसरी बात महाराज जी, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशंस को हम ग्रहण करते हैं, थोड़ा महाराज जी इसमें खुलासा करें, क्योंकि जिसे हम शुभ कर्म कहते हैं वो पॉजिटिव वाइब्रेशन समझ लो, जिसे आप अशुभ पाप कर्म कहते हैं वो नेगेटिव वाइब्रेशन है और कुछ नहीं। मतलब जो साइंस उसे वाइब्रेशन का नाम, एनर्जी का नाम दे देती है। जैन साइंस वीतराग विज्ञान उसे सूक्ष्म कर्मों का नाम देता है। जैसे मतलब वर्ण है, जो टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है, बस मतलब वर्ण ही वही वर्ण। हाँ, टर्मिनोलॉजी अलग अलग हो सकती है पर मेन प्रिंसिपल तो वही है। लेकिन वो अपने परिणामों के द्वारा नेगेटिव पॉजिटिव हो गए या ऑलरेडी जो वर्गना है वो पॉजिटिव नेगेटिव रूप में है, ये मेरी जिज्ञासा है। जो वर्गना जैन आगम कहता है वर्गणाएं भी वही वर्गणाएं हम अट्रैक्ट करते हैं जो ज्ञानावरण कर्म के योग्य होती हैं। पाप कर्म के योग्य वर्गणाएं भी हो, सप्तविध कर्म वर्गणाओं का वर्णन सर्वार सिद्धि में आता है, उसमें शुभ वर्गणाएं अलग है, अशुभ वर्गणाएं अलग है, ऐसा ही है। नमस्ते महाराज जी। कल एक्चुअली आपने बताया था कि हमें मशीन नहीं बनना है। हाँ। तो हम डिसिप्लिन लेके आते हैं तो भी तो हम मशीन ही बन रहे होते हैं। नहीं, डिसिप्लिन से कोई रहता है तो इसका अर्थ वो नहीं मशीन बन रहा है। एक मशीन भी वही एक्टिविटी करेगी और एक अच्छा ह्यूमन मिमिक एक्टिविटी तो वही करेगा, लेकिन वो इमोशंस के साथ, पर्पस के साथ, अशुभ से बचाते हुए, शुभ को अपनाते हुए, किसी को हर्ट किए बिना और अपने आप को हर्ट किए बिना वही कार्य करेगा। संसार में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही एक ही प्रकार के कार्य करते हैं, बस दोनों का दृष्टिकोण अलग होता है। ज्ञानी भी इसी संसार में, जैसे वो जहाज भी इसी समुद्र में था और वो डूबने वाला जहाज भी उसी समुद्र में रहता है, बस अंतर है कि वह पानी को अंदर आने देता है, इस कारण डूब जाता है, और जो आगे बढ़ जाता है उसी पानी का आश्रय लेकर के। तो सराउंडिंग सबके लिए एक जैसी रहती है, मशीन के लिए भी वही रहेगी, ह्यूमन बीइंग के लिए भी वही रहेगी, लेकिन मशीन विदाउट एनी फीलिंग वो कार्य करता है और ह्यूमन बीइंग समझ करके, सोच करके, विचार करके उस इमोशन को पैदा करते हुए करता है। बोले परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज। हाँ बोलिए, बहुत पूछ ले जल्दी। हम सबके कुलगुरु के चरणों में अनंतानंत बार नमोस्तु भगवान। धर्म 2.5 अक्षर का शब्द है, इसकी इहलौकिक और पारलौकिक परिभाषाएं अलग अलग मिलती हैं, ये सब आपसे ही सीखा भगवान। लेकिन जब हम, आपने जैसा बताया कि न्यूरल पाथवे है जो एक अनादिकाल का संस्कार है, उस तरफ पानी बढ़ रहा है, लेकिन जब हम उसको जबरदस्ती दूसरे पाथवे पर लेकर जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि हम कुछ डिसिप्लिन में रखने के लिए अपने आसपास वालों के साथ भी थोड़ा जबरदस्ती की बात ही नहीं होती है। जो पाथ बन चुका है, गहरा हो चुका है, तो जबरदस्ती किए बिना एक नया अच्छा पाथ बना लो और गहरा बना लो, तो पानी अपने आप ही अच्छे पानी को, पाथ को फॉलो करेगा। हमें उस पाथ को नहीं मिटाना, अपने आप ही नया बना लो तो पानी वहीं से बहेगा, टेंशन फ्री। मतलब मेरा पूछना ये है कि जब हम डिसिप्लिन में रहने के लिए या रखने के लिए थोड़े अनुशासन में रखने के लिए बच्चों को डांटते हैं, हाँ तो गलत है क्या? नहीं, अनुशासन डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए माँ यदि बच्चों को अथवा टीचर यदि स्टूडेंट्स को डांट रही है तो वो क्रोध नहीं कहलाता है। इंटेंशन चूँकि उसका बहुत अच्छा है तो वो सही कहलाता है। बिना डांट के उस शिष्य और शिष्य का कोई भविष्य ही क्या। बिना बंधन के पतंग कभी सुरक्षित नहीं रह सकती। वही पतंग ऊंचे आसमान में उड़ती है जो डोर से बंधी रहती है, और जो डोर से कट जाती है वो छिन्न भिन्न हो करके फट जाती है दूसरों के हाथ में जा करके। यदि हम ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं तो अपनी पतंग को किसी योग्य व्यक्ति, योग्य गुरु के हाथ में डोर के माध्यम से बांध करके अवश्य रखना होगा, तभी हम अपने अस्तित्व को बरकरार रख पाएंगे और बहुत ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे। तो लगता है कि डोर वो बंधन है,
पर बंधन से निर्बंध अवस्था भी बंधन पूर्वक ही पाई जाती है। सेल्फ अनुशासन अथवा किसी के ऊपर अनुशासन करके ही व्यक्ति उस आत्मानुशासन के पश्चात उस सुख को पा सकता है। तो वह डिसिप्लिन किसी को बांधने के लिए नहीं बल्कि सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक होता है। नमस्ते भगवान, नमस्ते।